देख रहे हैं आप टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सियासी हलचल झारखंड में तेज होती जा रही है। चुनावी ऐलान हो चुके हैं और उसके बाद सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब में सबसे पहले जो सबसे अहम चीज और सबसे जरूरी चीज ये कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा गठबंधन में। दोनों दल जो हैं वो लगे हुए हैं। आप चाहे इंडिया अलायंस की बात कर ले या एनडीए की। एनडीए खेमा लगभग तैयार है अपने फॉर्मूले को लेकर कि वो किस पार्टी को कितनी सीटें देगा। कल देखिए दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई है और ये कहा जा रहा है कि निर्णय ले लिया गया है और बहुत जल्द इस पर फैसला सबके सामने होगा कि किस दल को कितनी सीटें दी गई हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो अब तक खबरें आई हैं उस हिसाब से 81 में से 67 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। जो अब तक खबर आ रही है, संभावित ये है कि ये जो फॉर्मूला होगा उसमें 81 में से 67 सीटें बीजेपी अपने पास रखने वाली हैं। आजसू के कोटे में 9 सीटें जाने वाली हैं, जेडीयू को 2 और 1 सीट एलजेपी को दी जा सकती है। अब तक का जो फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा वो ये कि 81 में से 67 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटें आजसू के कोटे में जा सकती हैं। तो झारखंड की 81 में से 67 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी सभी सीटें सहयोगी के खाते में। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को तरजीह देने के मूड में है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अन्य दलों से आए नेताओं को शायद मैदान में ना उतारा जाए। बीजेपी सहयोगी पार्टी को 11 सीटें दे सकती है, जेडीयू को 2 सीट और एलजेपी को 1। और हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कुंदन, देखिए अब लगभग ये साफ हो चला है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी इंतजार हो रहा है इसका, लेकिन 67 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए। और आजसू के कोटे में बहुत संभव है कि 10 से 11 सीटें जाएं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अब तक जो राजनीतिक परिदृश्य में जो चीजें बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही प्रतीत हो रहा है कि 67 से 68 सीटों पे जो है भाजपा स्वयं चुनाव लड़ेगी और उसके बाद जो है 10 सीट जो है आजसू को देने की बात सामने आ रही है और 2 सीट जेडीयू को और 1 सीट जो है एलजेपी आर को देने की बात सामने अब तक जो बातें सामने आई है। हालांकि अभी ये कयास है, जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी एग्जैक्ट कहना जल्दीबाजी होगा। ये कयास है और हम लोग अभी कयास पे ही चल रहे हैं। संभवतः आज शाम तक जो है यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए और पहला जो लिस्ट है वो भी जारी हो जाए। इसको लेकर जो है काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था। आए दिन जो है मीडिया में इस बात की चर्चा बनी रह रही है कि सीटों की घोषणा आज हो जाएगी और पहला लिस्ट जो है आज आ जाएगा। लेकिन आज संभवतः जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि आज लिस्ट और घटक दलों को कितना दिया गया है, सीटों की संख्या, वो सब जो है पब्लिक डोमेन में होगा। आज देर शाम आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि कुछ वैसे भी चेहरे हैं जो दूसरे दल के मतलब सहयोगी दल के कार्यकर्ता के रूप में बतौर काम कर रहे थे और अब जो है वो भाजपा के भी सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। तो उसमें भी 1-2 सीट जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी आपकी। बिल्कुल, और जो कुछ बड़े चेहरे जो दूसरे दलों से आए हैं उन्हें भी तरजीह देने के मूड में नजर आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कुंदन, चाहे वो आप चंपई सोरेन की बात कर ले, ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन तो सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उनके बेटे को घाटशिला से टिकट मिल सकता है, बाबूलाल सोरेन, उन्हें भी टिकट पार्टी दे सकती है। निश्चित तौर पे आरती, जितनी बड़ी कुर्बानी चंपई सोरेन ने अपने जीवन में दी है वो शायद ही सबसे बड़ी ये कुर्बानियों में से एक भाजपा में शामिल होने की बात रही होगी। क्योंकि जो जिस पार्टी को और जिस विचारधारा को बचपन से जीते आए हैं और कदम में कदम मिलाकर शिबू सोरेन के चलते थे और उनके विचारधारा के अनुरूप अपना जीवन यापन करते थे, अब जो है उस विचारधारा को छोड़कर और दूसरे विचारधारा में आए तो जाहिर सी बात है कुछ तो महत्वाकांक्षा मन में पल रही होगी, तभी तो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है और भाजपा का दामन थामा है। तो निश्चित तौर पे ये जो बातें जो छनकर आ रही है और राजनीतिक गलियारे से आ रही है, भाजपा के जो सोर्स है वहां से निकल कर आ रही है कि चंपई सोरेन और उनके पुत्र को दोनों को जो है इस बार विधानसभा चुनाव जो है लड़ाने की भाजपा तैयारी कर ली है और महज औपचारिकता ही बची हुई है। और लिस्ट जब भी आएगा, मतलब पहले ही लिस्ट में इन दोनों पिता पुत्र की जो पिता और पुत्र का जो नाम है वो रहेगा और इसको लेकर
महज कुछ घंटे ही बचे हैं, इससे जो है पटाक्षेप बहुत जल्द हो जाएगा। जी आपकी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन। तो देखिए, अब 81 में से 67 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और 9 से 11 सीटों के बीच ये कोटा हो सकता है आजसू का। 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट एलजेपीआर को जा सकती हैं। ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक जो सूत्रों के हवाले से नजर आ रहा है एनडीए खेमे में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, वो ये, और बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार हो रहा है, आधिकारिक घोषणा पार्टी कब करती है, लेकिन अब तक की जो खबरें हैं वो ये कि 67 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है।